नमस्कार एंड वेलकम टू एल स्माइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों नाउ डेज मुझे एक पर्टिकुलर इशू के रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट्स आने लगे हैं कि बहुत सारे सो कॉल्ड रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस है, बहुत सारे लोगों को तरह तरह की लीगल नोटिस रिसीव हो रहे हैं जिसमें तमाम ऐसी चीजें लिखी होती है जिसे पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात अक्सर ऐसा देखने को मिला है। उन नोटिस में तमाम ऐसी चीजें लिखी होती है और तमाम ऐसी धाराएं लिखी होती है जो कि बिल्कुल इलीगल और इनलॉजिकल है। जैसे कि दोस्तों उसमें लिखा होता है 3 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर या फिर 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं कराया तो हम आप पे 420 के अकॉर्डिंग केस रजिस्टर्ड करेंगे। 2 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पुलिस भेजेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, आपकी पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक कर देंगे, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। ऐसे तमाम धमकियां देते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल और इनलॉजिकल बातें हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी बैंक और एनबीएफसी या फिर कोई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन के पास कोई भी ऐसा राइट्स नहीं है ताकि वो आपकी पैन कार्ड और आधार कार्ड ब्लॉक करवा सके या फिर आपके नाम पर 420 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सके। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लोन डिफॉल्ट करना इज नॉट ए क्राइम, ना आपके ऊपर 420 लग सकता है। अक्सर ये सारी चीजें आप लोगों को डराने के लिए ही नोटिस में लिखा जाता है ताकि आप उस नोटिस को बार बार पढ़ो, डर जाओ, पैनिक हो जाओ और कहीं से भी जैसे तैसे करके पैसे अरेंज करो और इनका पे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर अभी सामने निकल के आ रहा है बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा कि लोन कंपनीज के जो एनबीएफसीज हैं वो बल्क में यानी कि एट ए टाइम बहुत सारे यूजर्स के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। मतलब इस तरह से बताया जाता है लोगों को बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा कि कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन उनके जो वकील है एक ही केस में सभी का नाम लिख देंगे और सभी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। और इस बात की कहां तक सच्चाई है आज हम इस टॉपिक के रिलेटेड भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए ये ह्यूज एंड ह्यूज रिक्वेस्ट टू एवरीवन की वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि एंड तक नहीं देखेंगे तो भाई साहब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजों के रिलेटेड जानकारी के लिए रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट उससे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब एंड साइड में जो बेल वाला आइकन है ना उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। दोस्तों यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे जो मांग है सिर्फ एक सब्सक्राइब का तो मिल जाए। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को 2 न्यू अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि एक में आपको 200 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 250 रुपीज मिलेंगे और दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल आपको 450 रुपीज मिलेंगे और आप जिसको रेफर करेंगे उसमें भी आपको दोनों ही एप्लीकेशन में 450 रुपीज मिलेंगे। बट सबसे पहले आपको अपना खुद का अकाउंट ओपन करना होगा। खुद का अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, दोनों ही एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर 1 बाय 1 आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें आपको आधार और पैन कार्ड की मदद से अपना जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन कर लेना है। और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है जैसे कि हमने अपस्टॉक में और ग्रो में अकाउंट ओपन करा था। और इनका जो लास्ट प्रोसेस है वो ई साइन प्रोसेस है, आपको लास्ट में ई साइन करना होता है और बीच में आपको अपना सिग्नेचर मांगा जाएगा जिसमें कि आपको अपना एक सिग्नेचर एक प्लेन पेपर में करके उसका फोटो खींच के देना है। और शायद ही आपको बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है बट वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आप चाहे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद दोनों ही एप्लीकेशन में लास्ट प्रोसेस जो है वो ई साइन प्रोसेस है और जैसे ही आप अपना ई साइन कंप्लीट कर देंगे अकाउंट आपका सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन में आपको 250 रुपीज मिलेंगे और दूसरे में आपको 200 रुपीज मिलेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, जब आप लिंक पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। और जो सबसे खास बात है इनका जो पेमेंट है बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है, मतलब 15 मिनट में आ जाता है। और दूसरे एप्लीकेशन का शायद 1 दिन लगता है बट दोनों का बहुत ही जल्दी अकाउंट में आ जाता है। जरूर से जाए चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हर एक रेफरल पे यानी कि आप जिसको रेफर करेंगे उसमें आपको 450 रुपीज मिलेंगे दोनों ही एप्लीकेशन में। और तमाम जो पेमेंट प्रूफ्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और मुझे पर्सनली दोनों ही एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे और इनका पेमेंट वगैरह बहुत ही फास्ट है, तब जरूर से जाए चेकआउट। तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जो बात आपको जानना जरूरी है, चाहे आपका 1 लोन डिफॉल्ट हुआ हो, 2 लोन डिफॉल्ट हुआ हो, 3 लोन डिफॉल्ट हुआ हो, 10 लोन डिफॉल्ट हुआ हो या फिर 50 लोन भी डिफॉल्ट हो गया हो, आपका किसी भी पुलिस चौकी में किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करवाया जा सकता क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना इज नॉट ए क्राइम, ये कोई क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता है। सो दोस्तों जब लोन डिफॉल्ट करना इज नॉट ए क्राइम, ये कोई क्रिमिनल की श्रेणी में ही नहीं है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे कोई कर सकता है, चाहे वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो। और दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग द डिफॉल्टिंग ऑफ द लोन इज ऑल अबाउट सिविल डिस्प्यूट, एक सिविल मैटर, दिस इज नॉट ए क्राइम। और रही बात नोटिस की, देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी लोन एप्लीकेशन, अगर मैं खास करके लोन ऐप की बात करूं जो कि सो कॉल्ड आरबीआई से रजिस्टर्ड है, उनके पास पूरे अधिकार है, पूरे राइट्स है, वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। और दोस्तों अक्सर मैंने देखा है जब भी किसी व्यक्ति के पास किसी भी बैंक और एनबीएफसी या फिर किसी लोन ऐप से कोई नोटिस रिसीव होता है तो वो मानो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मानो कोई आफत ही आ गया हो। देखिए दोस्तों एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा और मैं भी इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा कि नोटिस है क्या, उसमें क्या ऐसा है जो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों जो नोटिस आपके पास आता है, नॉर्मली जो बोरोवर्स के पास नोटिस भेजा जाता है किसी भी एनबीएफसी की तरफ से, किसी भी लोन ऐप की कंपनी की तरफ से, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो कि आप डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। अगर किसी भी तरह का नोटिस को पूरी तरह पढ़ के उसको समझने की अगर कोशिश करेंगे उसमें कुछ नहीं लिखा होता दोस्तों, उसमें सिर्फ वही बात लिखी होती है जो लोन कंपनी की रिकवर एजेंट आपको फोन पे बोलते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। नॉर्मली जब कोई रिकवर एजेंट आपके पास कॉल करते हैं, हमारे पास कॉल करते हैं, वो लोग
क्या बोलते हैं, भाई पेमेंट कर दो वरना हम केस कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, आपके रिलेटिव को कॉल करेंगे। और वही बात नोटिस पे लिखी होती है, मतलब एक लिखित रूप में कानूनी धमकी आपको वो लोग दे रहे हैं, और नीचे उनके एडवोकेट के सिग्नेचर होते हैं या फिर कोई भी अथॉरिटी हो उनका सिग्नेचर होता है। अक्सर मेरे पास इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई मेरे पास अभी नोटिस आ गया, मेरे पास पैसे नहीं है, जॉब जा चुका है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, नोटिस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना जिंदगी खत्म कर दूंगा, वो कर दूंगा, वे कर दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं ज्यादातर लोन ऐप की बात करूँ, लोन ऐप का एक बल्क में सिस्टम होता है नोटिस भेजने का। मान लेते हैं कोई भी लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन, मान लो कि उनके 3 महीने में, हर एक 3 महीने में 1000 डिफॉल्टर्स निकलते हैं, तो वो बल्क में मतलब एट ए टाइम 1000 लोगों को एक ही तरह का नोटिस भेजते हैं, बस उसमें केवल नाम, एड्रेस और अमाउंट चेंज होता है। और दोस्तों सबसे जो जरूरी बात है, ये जो नोटिस आपके पास भेजा गया है या फिर भेजा जाता है नॉर्मली व्हाट्सएप पर, और बहुत सारे लोन कंपनीज भी पोस्ट में भेजते हैं नोटिस, जो नोटिस लोन कंपनियों की तरफ से आया है, उनके एडवोकेट की तरफ से आया है, वो कोई कोर्ट नोटिस नहीं है। कोई एडवोकेट का सिग्नेचर अगर होता है, इसका मतलब नहीं है कि कोर्ट से ही नोटिस आया है। वो उनके पर्सनल एडवोकेट होते हैं, जो उनके एक कैटलॉग पे सारे लोगों को उनका नाम पता लिख के नॉर्मली रैंडमली बहुत सारे लोगों को बल्क में भेजते हैं। देखिए दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस नोटिस का रिप्लाई करें, आप चाहे तो उस नोटिस को रिप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है कि उस नोटिस को रिप्लाई ना करने पर आपको लगता होगा मेरे पास 1 महीने पहले नोटिस आया था और 1 महीने तक मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे जेल हो जाएगा, आप मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, आप चाहे तो रिप्लाई कर सकते हैं, वरना रिप्लाई ना भी करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। भाई साहब क्या रिप्लाई करेंगे, मतलब रिप्लाई आपको अगर करना है तो क्या करेंगे, कंपनी तो आपको पैसे मांगेगी, आपके पास पैसे नहीं है, तो रिप्लाई करने से बहुत ही अच्छा उस नोटिस को फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि जितना आपके पास रहेगा उतनी आपकी मानसिक परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। जब पैसे आएगा तो उनको पे कर देना, क्योंकि आपका सिविल स्कोर तो बेसिक कोर्ट में वो लोग जाए ना जाए, बट आपकी सिविल स्कोर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देंगे। तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आप उस नोटिस का रिप्लाई करें, अगर आपके पास पैसे है तो रिप्लाई करिए, अगर नहीं है तो उस नोटिस को, मेरी सलाह यही रहेगी कि उस नोटिस को फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि जितना आप उस नोटिस को आस पास रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, फाइल पे रखेंगे, अपनी नजर के सामने रखेंगे, उतना ही आपकी मानसिक परेशानी सकता। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे जरूरी बात है, जिस टॉपिक के रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट इस टाइम मेरे पास आ रहे हैं कि क्या बल्क में बहुत सारे यूजर्स के ऊपर एट ए टाइम कोर्ट में केस रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। अगर बल्क में बहुत सारे यूजर्स के ऊपर केस रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है तो ये प्रोसीडिंग किस तरह होता है हमें बताइए। देखिए दोस्तों, जो भी क्रिएटर आप लोगों को बता रहे हैं कि बल्क में केस रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, तो उन क्रिएटर्स को जरा एक बार समझा दीजिए, जो न्यायाधीश है, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, जो जज है, उन लोन कंपनियों की बाप का थोड़ी है कि एक ही कागज में हजारों लोगों का नाम चिपका देंगे और सभी लोगों पे एट ए टाइम एक ही बार में केस रजिस्टर्ड करवा देंगे, और एक ही वकील, एक ही न्यायाधीश यानी कि एक ही जज एक ही दिन में सबका केस निपटा देंगे। सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है हमारा इंडिया। अगर मैं सबसे छोटी कोर्ट की बात करूं ना, तो एक ही केस को मिनिमम 5 साल लग जाते हैं फैसला आने में, और कुछ यूट्यूबर तो एक ही बार निपटाने की बात कर रहे हैं। वाह भाई, कोर्ट को भी इन्होंने, भाई साहब एक ही केस के लिए एक ही केस रजिस्टर्ड हो सकता है, और 1000 लोगों के ऊपर केस करने के लिए 1000 केस रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो सबका टाइमिंग अलग होंगे, सबका हियरिंग डेट अलग होगा, सबका सिचुएशंस भी अलग होंगे। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने और आपने एक ही लोन कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, हम दोनों ही उस लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते, यानी कि आप भी उस लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता, बट कंपनी के नजर में हम दोनों ही डिफॉल्टर्स हैं। बट दोस्तों, आपका ना पेमेंट करने का कारण और मेरा नहीं पेमेंट कर पाने का कारण, दोनों का कारण तो सेम नहीं हो सकता ना, दोनों का सिचुएशन तो सेम नहीं हो सकता ना, बट कोर्ट के सामने सेम तरीके से हमको ट्रीट कैसे किया जाएगा। अगर 1000 लोगों का कोर्ट एट ए टाइम केस में रजिस्टर्ड होता है, सपोज मान लो, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है, अगर सपोज हो गया, सबका सिचुएशन एक थोड़ी ना होगा, सबका रिपेमेंट ना करने का कारण एक थोड़ी ना होगा, और सभी के वकील जो है एक थोड़ी ना होंगे, सबके लिए तो अलग अलग वकील चाहिए ना, और सभी को विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं माना जाएगा ना, कोई विलफुली अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है। और दोस्तों, ये जो बल्क में केस करना, जो र्यूमर फैला हुआ है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो बहुत सारे क्रिएटर्स आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि भाई साहब सच में एक ही केस में लाखों का नाम रजिस्टर्ड कर दो, लिख दो, और उन पे केस करके उनको दोषी साबित करके उनको सजा दिला दो, और सारे लोगों पे लीगल एक्शन ले लो, सबको गलत ठहरा दो। भाई साहब सच बता रहा हूँ, इस तरह का न्यायाधीश, न्यायालय, जज, कोर्ट, कानून हमने तो नहीं देखा भाई साहब। एनीवेज दोस्तों, मुझे तो ये तक भी डाउट है लोग कोर्ट में जाएंगे कि नहीं, बल्क में केस करना तो दूर की बात है। इतना इलीगल काम एक खुद करते हैं, लोगों को ह्यूमिलिएट करना, इनको तो कोर्ट में खुद को पैसे देने पड़ जाएंगे लोगों को। एनीवेज दोस्तों, यही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडियन आर्मी, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, आबाद रहे।